हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप। तो आज हम बात करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में। हम जितने भी पेशेंट्स का विटामिन डी लेवल्स चेक कराते हैं उन सब में लगभग विटामिन डी लेवल्स कम आते हैं। उन्हीं लोगों में विटामिन डी लेवल्स कम नहीं आते जिन लोगों में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन चल रहा होता है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका मुख्यतः 4-5 रीज़न है। नंबर 1 पर इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कि सनलाइट को, सूरज की रोशनी से एक्सपोजर नहीं होना। और अगर एक्सपोजर होता भी है हमारा तो बहुत कम, सिर्फ फेस ही रहता है, उस पर भी हम सनस्क्रीन लोशन लगा लेते हैं या लड़कियां दुपट्टा बांध लेती हैं, तो उस एक्सपोजर सन को बिल्कुल ना के बराबर होता है। नंबर 2 पर मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसे केसेस में जिनमें आंत का कोई हिस्सा काट के निकाल दिया गया हो, जैसे कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो आंतों में, या कोई परफोरेशन हो, आंत कोई फट जाए, या फिर कोई कैंसर वगैरह या ट्यूमर वगैरह हो, किसी कारण से कोई आंत का हिस्सा काट के निकाल दिया जाए, तो उस केसेस में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। कई मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल स्प्रू और सिलिक डिजीज़। इन केसेस में भी जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, कम एब्जॉर्प्शन होने की वजह से। नंबर 3 पर आता है ब्रेस्ट मिल्क में जो विटामिन डी होता है वो कम मात्रा में होता है, इसलिए इन्फेंट्स में हमें विटामिन डी को सप्लीमेंट करना। नंबर 4 पर कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो विटामिन डी के कैटाबॉलिज्म को, यानी कि विटामिन डी के डिस्ट्रक्शन को बढ़ाती हैं लिवर में। ऐसी मेडिसिन से ज़्यादातर एंटी एपिलेप्टिक होती हैं, जैसे कि फेनिटाइन सोडियम है, फिनोबार्बिटल है और रिफेम्पिसिन है। ऐसे कई मेडिसिन जो होती हैं विटामिन डी के डिस्ट्रक्शन को लिवर में बढ़ा देती हैं, जिससे विटामिन डी लेवल्स कम हो जाते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, पर अमेरिका में 60% जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी मिलती है, और 57% जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि ये ओल्डर एज ग्रुप में ही हो, यंगर एज ग्रुप में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत मिलती है। यंग एडल्ट्स में 2/3 पेशेंट्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी मिलती है। समर्स में थोड़े विटामिन डी लेवल्स बढ़ जाते हैं और विंटर्स में थोड़े विटामिन डी लेवल्स कम हो जाते हैं। इसको हम सन एक्सपोजर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो डार्क पिगमेंटेड स्किन है, या जो काले लोग हैं, उनमें विटामिन डी का जो प्रोडक्शन होता है उसमें ज़रा कम होता है, और गोरे लोगों में विटामिन डी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसीलिए जो ब्लैक कलर या डार्क कलर जो कॉम्प्लेक्शन जो लोग होते हैं उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी में ज़्यादातर कोई सिम्टम्स होते नहीं है, पर बच्चे जो है ज़्यादातर बैठे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि खड़े होने में उनको दर्द होता है, और साथ में चलना लेट शुरू करते हैं। उनमें रिकेट्स हो जाती है बच्चों में, क्योंकि उनकी बोन्स बन रही होती हैं, इसलिए वो टेढ़ी हो जाती हैं, जिस धनुष के आकार की, इसे हम रिकेट्स कहते हैं। इसी तरीके से एडल्ट्स में जो है सिम्टम्स जो है उसमें क्रॉनिक मसल एक्स होते हैं, मतलब उनको मसल्स में पेन होता रहता है, और विटामिन डी अगर हम इंजेक्शन दें तो उसको बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। जिन लोगों में विटामिन डी लगभग नॉर्मल होता है उन लोगों में डेली की रिक्वायरमेंट विटामिन डी की होती है करीब 1000 यूनिट, और जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उन लोगों में विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो जिन लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है उन लोगों में करीब 60,000 यूनिट्स जो है वीकली हम देते हैं, कम से कम 3 महीने तक। अगर हमें लगता है कि पेशेंट ये विटामिन डी नहीं लेगा तो हम विटामिन डी के 6 लाख यूनिट्स के इंजेक्शन मंथली लगा देते हैं, कम से कम 3 महीने तक। विटामिन डी देने के साथ साथ में हमें सन एक्सपोजर को बढ़ाना चाहिए। करीब 10 से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर सन एक्सपोजर होता है तो उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा बनता है। फेयर कलर स्किन में ज़रा ज़्यादा बनता है। अगर आपका स्किन का कलर पिंकिश हो जाता है तो करीब 10,000 से लेकर 25,000 यूनिट्स आपका विटामिन डी उस समय बन चुका होता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है बच्चों में तो उनकी बोन्स टेढ़ी हो जाती हैं और उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है, और बड़े लोगों में, जो एडल्ट्स में जो विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, यानी कि बोन्स में मिनरलाइजेशन कम हो जाता है और फ्रैक्चर रेट बढ़ जाता है, जिससे आगे चल के और दिक्कतें होती हैं। तो अगर आपको प्रिवेंट करना है तो विटामिन डी लेवल्स चेक करा के आपको विटामिन डी दे दीजिए। पर अगर विटामिन डी अफोर्ड नहीं कर सकता लेवल्स चेक कराना, तो आपको अगर विटामिन डी 1-2 महीने के लिए दे देंगे वीकली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन डी आंतों से कैल्शियम और फॉस्फेट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर विटामिन डी लेवल्स कम होंगे तो हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन कम होगा और हमारी बोन्स कम मजबूत होगी, तो फ्रैक्चर रेट बढ़ जाएगा। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।